मैं नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। एक मुस्लिम परिवार की जुबानी राम भक्त की कहानी सुनिए। जाकिर गोरी का राम प्रेम। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज के रिपोर्टर अमर ठाकुर ने जाकिर गोरी से राम मंदिर पर की चर्चा। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज इंदौर से अमर ठाकुर की रिपोर्ट। एडिटर कुमकुम रावत। जैसा कि आज यहाँ पर हम आए हैं चंदन नगर में, और यहाँ पर आप सब लोगों को जिस इंतज़ार था 22 जनवरी का, जहाँ पर अयोध्या में राम लल्ला जी का आज विराजमान होने जा रहा है, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बहुत ही बहिष्कार किया है। कांग्रेसों को वहाँ पर न्योता भी भेजा था, बट उन्होंने उसको ठुकरा दिया है। बट आज यहाँ पर हम आए चंदन नगर में, जहाँ पर एक ऐसी फैमिली है, एक मुसलमान फैमिली, जिन्होंने इस बहिष्कार को बोला है कि ये बहुत ही गलत है। और आज हम जानना चाहेंगे कि राम लल्ला को लेकर आज क्या बोलना चाहेंगे ये। सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को राम मंदिर निर्माण की बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद में मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक कौम के लिए महदूद नहीं थे। वो तमाम लोगों के लिए आए इस दुनिया के अंदर, और उन्होंने जितने भी कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया, और तकरीबन उन्होंने उनके जीवन काल के अंदर जब वो रहे तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वनवास के सिवा कुछ भी नहीं झेला। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी के बाद में जब उनका ब्याह हुआ, उसके बाद में ब्याह होने के बाद में जब उनको 14 वर्ष का जब वनवास दिया गया भगवान श्री राम को, उस वनवास को 14 वर्ष के वनवास को झेलने के बाद जब वो वापस आए अयोध्या के अंदर, तो एक उत्साह के रूप में उसको मनाया गया। और वो उत्साह जिसको आज पूरी दुनिया के अंदर, जिसको हम एक दीपावली के त्योहार के नाम पर हम जानते हैं, जिसे उसको देव दीपावली का भी नाम दिया गया है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं इन सब चीजों का, जो लोगों ने, जिन्होंने भी, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी कौम के वो लोग हों, और हमारा मानना यह है कि भगवान श्री राम ने जो कार्य किए इस दुनिया में आने के बाद, वो लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। उन्होंने तप किया, उन्होंने राक्षसों का विनाश किया, उन्होंने उसके बाद में खुद के परिवार के द्वारा, उनकी खुद की माता के द्वारा जो उनको जो वनवास, जो 14 वर्ष का जो वनवास उनको दिया गया था, उस वनवास को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और सहर्ष स्वीकार करने के बाद में उस वनवास को वो 14 वर्ष तक जंगलों में रहे, और वहां पर जो उन्होंने अपने कार्य जो किए, जो लोगों को उन्होंने वहां पर जो जीवन जीने की जो एक कला जो सिखाई लोगों को, वो अनंत काल तक चलने वाली एक कला है। और जिसके ऊपर चल के मेरा मानना है ये कि उसके ऊपर यदि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना 5% भी अगर उसके ऊपर चलता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसके अलावा बहिष्कार का जो मसला है, तो बहिष्कार करने वाले तो शुरू से रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये खुद के परिवार से उन्होंने बहिष्कार झेला। क्यों? क्योंकि जब उनको राजपाट मिलने वाला था, जिस वक्त प्रभु श्री राम को जिस वक्त उनको राजपाट मिलने वाला था, उस वक्त उनको राजपाट ना देते हुए उनको बहिष्कार करके और उनको वनवास दिया गया 14 वर्ष का। और पूरी भारतवर्ष के अंदर, पूरे भारतवर्ष के, या ये कह लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े जो 3 त्योहार मनाए जाते हैं, उन 3 त्योहारों के अंदर सबसे ऊपर और सबसे प्रथम और सबसे पहला नाम जिसका आता है वो आता है दीपावली का। और दीपावली का त्योहार मनाने की असल वजह यही होती है कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत का होना। और आज के दौर से अगर हम उसको कंपैरिजन करेंगे, आज अगर हम देखेंगे, आज अगर हम जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे तो हमें ये देखने को मिला है कि भगवान श्री राम को जो वनवास मिला था वो एक वनवास उनका अलग है। लेकिन इस युग के अंदर 500 सालों तक मुगलों ने राज किया इस देश के अंदर, भारतवर्ष में 500 साल मुगलों ने राज किया। उसके बाद तकरीबन 150 सालों तक अंग्रेजों का राज रहा यहाँ पर। उसके बाद 1947 के अंदर 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, इस देश को आजादी मिली, लगभग 79 वर्ष इस देश को हो चुके हैं। आज तमाम दुनिया में जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उसके अलावा भी कि जितने भी भारतवासी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें तमाम धर्म के लोग हैं। इन सारे धर्म के लोगों को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। मंदिर को, जिस मंदिर का बरसों
वर्षों से निर्माण होने का, जिसके बारे में सपना देख रहा था, हर सनातनी के मन में एक सपना था कि भगवान श्री राम का एक मंदिर बने। आज मोदी जी के माध्यम से उस मंदिर का वहां पर निर्माण होकर और भगवान श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह रखा गया है, वो पूरी दुनिया को गौरवान्वित करने के लिए काफी है। आने वाले अनंत कालों तक ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे, जिसके लिए और ये हमको सिखाता है। और इसके बाद आने वाले समय के अंदर अब जितने भी भाई बंधु हैं, अब उन लोगों की ये जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, उन लोगों को ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भगवान राम ने बगैर किसी भेदभाव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था को चलाया, जिस तरीके से उस वक्त उन्होंने भारतवर्ष की जीडीपी को जो चलाया, हम भी ये कामना करते हैं कि अब आने वाले वक्त के अंदर तमाम हिंदू और मुस्लिम और तमाम जाति के लोग इस भेदभाव को भूलकर और आने वाले समय में सब मिलकर और कंधे से कंधा मिलाकर और इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।